तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, दैट इज 397 398 के आसपास की। जो सेकंड एंट्री हमारी वो कहाँ बनेगी, वो हमारी बनेगी इस डिमांड जोन की, जो एलटीएल स्ट्रक्चर रहने वाला, इस एलटीएल स्ट्रक्चर के मिडल में कहीं हमारी एंट्री बन के आएंगी। हेलो एवरीवन, योर होस्ट एंड दोस्त रुद्रेश दिस साइड। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो निफ्टी आईटी के एक स्क्रिप्ट के टीडी के बारे में होने वाला है। स्क्रिप्ट में हमें मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है एग्जीक्यूशन पे, जो बहुत क्लियरली कोइंसाइड करती है अपने हार्ड टाइम फ्रेम सपोर्ट के साथ। पास्ट में हमने इससे कुछ अच्छे गेन्स बनाए थे एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक आने वाले सेशंस में अच्छा हो सकता है। सो दोस्त हु आर न्यू और ओल्ड, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ फाइनेंस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज का हम टीडीए बिरला सॉफ्ट में करने वाले। बिरला सॉफ्ट अपने एक अच्छे लेवल पे आ रखा है, जिससे हम इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए उसे अप्रोच कर सकते हैं आने वाले सेशंस के अंदर। करंटली अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिमांड जोन क्लियरली देखने मिल रहा है। ये हमारी लेगिन बन जाएंगी, यहाँ पे दो बेस के फॉर्मेशन हो रहा है और फिर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल लेगआउट के साथ एक काफी अच्छी एग्रेसिव क्लोजिंग देखने मिल रही है और प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा। अगर हम इस डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि हमारे जो लेवल्स है वो क्या बन के आते हैं। तो हमारे प्रॉक्सिमल लाइन रहेंगी, वो रहेंगी हमारे बेस कैंडल की हाईएस्ट विक। जितने बेस कैंडल है उन सभी की हाईएस्ट विक हमारी प्रॉक्सिमल लाइन बन जाएंगी, जो कि बन के आ रही है अभी 333 334 के आसपास की। डिजिटल लाइन जो हमारी वो यहाँ पे रहने वाली है। जो भी हमारे एलिमेंट्स लेगिन, बेस एंड लेगआउट, इन तीनों एलिमेंट्स में जिसकी भी विक सबसे लोएस्ट है, हम वहां पे हमारी डिजिटल लाइन को प्लॉट करेंगे। तो हमारी डिजिटल लाइन यहाँ पे कहाँ प्लॉट हो जाएंगी, वो प्लॉट होने वाली यहाँ पे दैट इज नियर अबाउट 250 के आसपास। तो करंटली हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि ये जो हमारे डिमांड जोन मार्क कर रखा है, ये जो डिमांड जोन हमारा, इसके अंदर नियरली 85 पॉइंट्स की एक रेंज बन के आ रही है अपने प्रॉक्सिमल से लेके डिजिटल तक की। अब कई लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे जो डिमांड जोन बन गया, ये जो डिमांड जोन है ये नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन है, बिकॉज ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ प्रीवियस के इस डिमांड जोन के बेसिस पे, राइट। कि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रहे होंगे, इन पेंडिंग ऑर्डर के चलते यहाँ पे जो आपकी प्राइस है, इसने एक न्यू डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। ये डिमांड जोन जो हमारा बन गया, ये डिमांड जोन एक बार के लिए नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन है, बट ये ट्रेडेबल है। रीजन ये है कि प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। जब प्रीवियस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, उस पहला पॉइंट पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ भी सेलिंग प्रेशर रहा होगा, कोई भी सप्लाई जोन रहे होंगे, उन सभी को प्राइस ने ब्रेक किया। सिमिलरली ब्रेक करने के बाद प्राइस ने बहुत परफेक्ट क्लोजिंग भी एक न्यू ऑल टाइम हाई को सेट किया। तो ये जो डिमांड जोन बन के आया हमारा, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन की अपनी खुद की एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर, राइट। अपनी खुद की वैल्यू है, एक अचीवमेंट इसने लगाई है इसके लिए। तो उस केस में जब हमारी प्राइस 400 से 334 335 को अप्रोच करेंगे, उस केस में ये जो डिमांड जोन है एक बार के लिए ट्रेडेबल रहेगा। हमें ये देखना होगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ क्या पिक्चर बन के आती है। अगर हम इन दोनों लेवल को मार्क करते प्रॉपर्ली, तो हमें देखने मिलेगा कि जो नीचे वाला डिमांड जोन बना है हमारा, उसको हम अगेन वीक टू वीक मार्किंग करते हैं। तो वीक टू वीक अगर मार्किंग करेंगे तो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पे आती है इस केस के अंदर 285 पे, और हमारा जो डिजिटल लाइन बन के आएगा वो बन के आएगा हमारे बेस कैंडल और लेगआउट कैंडल की, जिसकी भी सबसे लोएस्ट वीक है वहां पे आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ डिमांड जोन है। जब भी कोई कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ जोन होता है, तो उस केस में जो आपका एक्सेप्शन मार्किंग होती है, वो केवल बेस कैंडल और लेगआउट के साथ होती है, ना कि लेगिन के साथ। यहाँ पे हमने देखने मिला कि यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्शन मार्किंग हमने की है, वो है हमारी बेस कैंडल, लेगिन कैंडल और लेगआउट कैंडल तीनों के अंदर, कि इन तीनों में से जिसके भी विक सबसे लोएस्ट रहेंगे, वहां पे हम हमारे रेजिस्टेंस लाइन को प्लॉट करेंगे। बट जब हम कंटिन्यूस पैटर्न पे काम करते हैं, तो उस केस में हमारी एक्सेप्शन मार्किंग केवल बेस और लेगआउट के साथ ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड डिमांड जोन बन गया, जिस डिमांड जोन की हेल्प से हमारा ये वाला डिमांड जोन फॉर्म हुआ, और ये इसके चलते एक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन फॉर्म हो गया। प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई सेट किया और प्रॉपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी। प्राइस कितना करेक्ट हुए, अगर उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट प्लस एम की शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जिसके चलते हमारे पास मेजर टूल आएगा, और मेजर टूल के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी प्राइस कितने पॉइंट्स या फिर कितना परसेंटेज ड्रॉप या करेक्ट हुई है। इस केस में हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो था 862 के आसपास का। वहां से हमारी प्राइस अभी ड्रॉप हुई कहां पे, तो 400.65 पे करंटली हमारी प्राइस चल रही है। इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो प्राइस है वो नियर अबाउट 461 पॉइंट्स ड्रॉप हो रखी है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नियरली 53.51% ड्रॉप हो रखी है। दैट मीन्स कि 461 पॉइंट्स का ड्रॉप है अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में नियर अबाउट 53.5% का ड्रॉप देखने मिल रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि हमारी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड में आते आते हमारे इस डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन को अप्रोच करती है, तो उस केस में हमारी प्राइस कितनी डिस्काउंट हो जाएंगी। तो अगर हमें वो कैलकुलेट करना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, वही कंट्रोल अल्ट प्लस एम प्रेस करेंगे। ऑल टाइम हाई से हम लेके आएंगे प्राइस को हमारे 335 के एरिया तक। तो ऑल टाइम हाई से जब हम लेके आएंगे उसको 335, तो हमें देखने मिलता है कि हमारी प्राइस उस सिनेरियो में 61% करेक्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स नियर अबाउट 527 पॉइंट्स का करेक्शन रहेगा
ऑल टाइम हाई से, और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 61% का हमें ड्रॉप देखने मिल रहा है। यानी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास आपका बिरला सॉफ्टवेयर जो स्टॉक है वो अगर फॉर एग्जांपल 100 पे ट्रेड कर रहा था, तो उस केस में जब हमारी प्राइस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के इस डिमांड जोन को अप्रोच करेंगी, तो वहां पे हमें ये 100 वाला स्टॉक मिलने वाला 39 रुपीज में। दैट मीन्स 61% कंप्लीट डिस्काउंट हमें यहाँ पे देखने मिलेगा बी सॉफ्ट के अंदर। अगर हम बात करें हमारे 20 ईएमए की यहाँ पे, तो हमें देखने मिलता है कि हमारी जो प्राइस है उसके अंदर 20 ईएमए का प्रेजेंस है, जो कि एक तरीके से प्राइस के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमारा जो 20 ईएमए करंटली वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे 433.45। ऑन एवरेज पकड़ लो कि 434 पे हमारे जो 20 ईएमए वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक बार के लिए एज अ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज प्राइस हमारी जो है वो 20 ईएमए क्वार्टरली के नीचे ट्रेड कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे सप्लाई जोन की, तो हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा है। कहाँ है हमारे पास सप्लाई जोन? तो यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा है क्लियरली कि ये हो गई हमारी लेगिंग, ये हो गई हमारी बेस, और ये हो गया हमारा लेग आउट, राइट। बट ये हमारा लेग आउट नहीं है, बिकॉज अभी तक हमारा क्वार्टरली का जो कैंडल था क्लोज नहीं हुआ, कैंडल जो रनिंग है। हमें जब भी कोई जोन को देखना है तो उस केस में हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी टाइम फ्रेम पे आप चीजों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्वार्टरली पे, तो क्वार्टरली पे अगर एक जोन का बनना है तो उस केस में क्वार्टरली के सारी कैंडल्स जो है जोन की वो प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए, यानी जो भी एलिमेंट्स है जोन की वो प्रॉपर क्लोज वाले होने चाहिए। दैट मींस लेगिंग, बेस और लेगआउट, ये तीनों में से कोई भी रनिंग नहीं होनी चाहिए, बट जो लेगआउट है वो रनिंग है। अब हमारा लेगआउट कैंडल क्लोज कब होगा? 31 मार्च जो रहेगा वो हमारा आखिरी ट्रेडिंग सेशन रहेगा। जो भी हमारा मार्च का लास्ट डे रहेगा ट्रेडिंग सेशन का, वो हमारा लास्ट डे रहेगा इस क्वार्टर का। तो उस पहले पॉइंट पे अगर हमारी प्राइस 400 है उसके नीचे ट्रैवल करती है, तो उस सिनेरियो, उस केस में हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर सप्लाई जोन बन के आ जाएगा क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। बट अगर मान लो कि हमारी प्राइस 400 से रिवर्स होते हुए 500 के आसपास आ गई, तो उस केस में हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पे हमारी जो प्राइस है उसमें एक छोटा सा बेस कैंडल का फॉर्मेशन हो रखा है, या फिर प्राइस के अंदर एक नैरो कैंडल बन के आ गई है, राइट। तो अभी के लिए ये जो एरिया, ये सप्लाई जोन नहीं है, बट देयर इज अ हाई चांसेस कि स्मॉल टाइम फ्रेम यानी मंथली वीकली पे इस जोन में कुछ हो सकता है। तो एक बार के लिए हम इसे ही मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो सप्लाई जोन है ये क्या लेवल पे बन के आ रहा है। तो ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन 560 के आसपास की, और यहाँ पे हमारे बन के आ रहा है डिजिटल लाइन, दैट इज 624। अगर हम वीक टू वीक मार्किंग करें तो उस केस में हमारा जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो बन के आएगा यहाँ पे 535 के आसपास का। अब एक काम करते हैं कि हम जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का कौन सा एरिया है। तो एक बार के लिए चीजों को प्रॉपर्ली हाईलाइट कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास वो वाला डिमांड जोन जिससे हमारा करंट जो डिमांड जोन हम अप्रोच करने वाले वो फॉर्म हुआ है, यानी हमारा करंटली नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। ये हमारा 20 एम है, और यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन जो है वो फॉर्म हो रहा है, बट अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे मे भी वहां पे कुछ हो सकता है। अब चलते मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, हमें देखने मिलता है कि हमारी प्राइस जो उसके अंदर मल्टीपल डिमांड जोन देखने मिल रहा है हमारे उस जोन के आसपास। किस जोन के आसपास? तो हमारा जो फ्रेश जोन था जिसको हमने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, इस जोन पे हमारे पास दो डिमांड जोन क्लियरली देखने मिल रहा है। डिमांड जोन नंबर 1 है, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन हमने मार्क किया था उसके प्रॉक्सिमल लाइन से प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है। और हमारे पास नीचे एक और डिमांड जोन है जो कि आपके क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के एकदम बॉटम में फॉर्म हुआ और प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम दोनों की एक बार प्रॉपर मार्किंग करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि लेवल्स क्या बन के आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड जोन नंबर 1 है उसकी मार्किंग करते हैं वीक टू वीक अगेन, तो मार्किंग होंगे हमारी प्रॉक्सिमल की 363 या फिर 364 पकड़ लो, और हमारा जो डिजिटल लाइन रहेगा वो प्लॉट होगा यहाँ पे, दैट इज नियर अबाउट 324। सो हमें यहाँ पे देखने ये मिल रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे डिमांड नंबर 1 मार्क किया है मंथली टाइम फ्रेम का, वहां पे हमें करीबन 40 पॉइंट्स की एक रेंज देखने मिल रही है। और उसके नीचे हमारे पास एक और डिमांड जोन है। अगर हम उसकी प्रॉपर मार्किंग करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हमारी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है 293 294 पे, और जो हमारा डिजिटल लाइन है वो आ रहा है क्वार्टरली के साथ साथ नियर अबाउट 250 के आसपास का, यानी वहां पे भी हमें करीबन 45 पॉइंट्स की रेंज देखने मिल रही है। जो डिमांड जोन नंबर 1 था वहां पे हमारे पास 40 पॉइंट्स की रेंज है, और सिमिलरली जो हमारे पास डिमांड जोन नंबर 2 है मंथली का, वहां पे हमारे पास नियरली 45 पॉइंट्स की एक रेंज बन के आ रही है। अगर हम बात करें सप्लाई जोन्स की यहाँ पे, तो हमें देखने मिल रहा है कि जो हमने क्वार्टरली पे मार्क कर रखा है सप्लाई जोन जो अभी इनकम्प्लीट है, हमें देखने मिल रहा है कि मंथली पे वो प्रॉपर कंप्लीट हो रखा है, बिकॉज ये आपकी होगी लेगिंग, यहाँ पे 3 बेस कलर का फॉर्मेशन हो रखा है, और फिर आपके पास यहाँ पे एक लेग आउट है। अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम के 20 एमए का, तो मंथली टाइम फ्रेम का 20 एमए जो है वो हमें देखने मिल रहा है कि इसी मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर प्रॉपर्ली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बनकर नियर अबाउट 543 के आसपास का, कि 543 पे हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का एक 20 में जो कंप्लीटली एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्राइस अभी भी हमारी उस मंथली टाइम फ्रेम के 20 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रही है। अब एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आगे बढ़ने के पहले अगेन हम क्या करेंगे, कुछ अलग कलर से इन सभी जोन्स को हाईलाइट कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रॉपर्ली हाईलाइट कर रखा है, जैसे डिमांड जोन नंबर 1 एंड दिस इज डिमांड जोन नंबर 2, और यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई जोन है जिसके अंदर हमें मंथली टाइम फ्रेम के 20 ईएमए का प्रेजेंस भी देखने के लिए मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे बढ़ने के पहले वीडियो में अभी तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड इन पिन कमेंट। जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं हमें देखने मिलता है कि प्राइस के यहाँ पे मल्टीपल डिमांड्स जो है
फॉर्म हो रखे हैं। अगर हम बात करें डिमांड जोन कहाँ-कहाँ फॉर्म हो रखे हैं, तो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो रखा है, जहाँ हमें देखने मिल रहा है कि हमारे प्राइस में यहाँ पे एक लेग इन है, ये बेस है और फिर लेग आउट है एंड देन प्राइस आपकी ऑल टाइम हाई की तरफ जो है निकलना शुरू कर देती है, ये वाला जोन। दिस इज द लेग इन, बेस एंड लेग आउट। फिर प्राइस में अगेन मल्टीपल बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर लेग आउट से देन प्राइस धीरे-धीरे अप स्लैश में निकलना शुरू करती है और एक न्यू ऑल टाइम हाई को सेट कर देती है। उसके नीचे हमें देखने मिलता है कि एक और डिमांड जोन है, जो कि यहाँ पे एक फॉर्म होके आ रहा है, जो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है हमारे मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से। जो मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नंबर 1 था, जो हमारा बन के आ रहा था 363 से लेके 324 का, दैट इज नियर अबाउट जो 40 पॉइंट्स की रेंज बन के आ रही थी। उस 40 पॉइंट्स की रेंज में हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर डिमांड जोन देखने मिल रहा है, जो कि एक एलोटेल स्ट्रक्चर है, दैट इज लेवल ओवर द लेवल। यानी ये हो गया आपका लेग इन, ये हो गया 2 बेस कैंडल, ये लेग आउट होगा, फिर अगेन बेस एंड देन अगेन लेग आउट। सो मल्टीपल डिमांड फॉर्म हुए एक के ऊपर एक, दैट इज लेवल ओवर द लेवल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, जो प्रॉपर्ली कोइंसाइड है मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के साथ। और हमें ये भी पता था कि जो मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नंबर 1 था, वो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा था क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल के साथ। यानी अब जो वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बन के आया है, इस डिमांड जोन को केवल मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं, बल्कि इसे क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन था हमारा, जहाँ पे हमें प्रॉपर्ली कोइंसाइड करता हुआ मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन देखने मिल रहा था, उसी एरिया में हमारे पास यहाँ पे एक और डिमांड जोन देखने मिल रहा है, ये वाला। सो हमें देखने मिलता है कि ये हो गई हमारी लेगिंग, ये हो गया हमारा बेस कैंडल, सिंगल बेस कैंडल, मल्टीपल लेग आउट्स एंड देन प्राइस में रैली आती है और प्राइस एक न्यू ऑल टाइम हाई को अप्रोच करती है, सेट करती है। साथ में हमें देखने मिल रहा है कि ये जो हमारा डिमांड जोन बन गया वीकली का, यहीं पे 2200 ईएमए का क्रॉसओवर बन रहा है, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर की तरह वर्क कर रहा है। एंड अगेन हमें देखने मिल रहा है कि ये जो डिमांड जोन बना है हमारे वीकली टाइम फ्रेम का, उस डिमांड जोन में एक ब्लू कलर की बॉक्स है हाइलाइट वाला और एक ग्रीन कलर का हाइलाइट वाला बॉक्स है हमारा। जो ग्रीन कलर का हमारा बॉक्स है हाइलाइट वाला, वो क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू कलर का हाइलाइट वाला बॉक्स है हमारा, ये मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो एरिया हमारा बन के आ रहा है, ये एकदम बॉटम वाला एरिया है, जो कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली और मंथली से, किस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बन के आ गया है, अगर हम इन तीनों को प्रॉपर्ली मार्क करते हैं तो हमें समझ में आएंगे इसके लेवल्स क्या बन के आते हैं। तो पहले जो हमारा डिमांड जोन नंबर 1 था, वो हमारे पास ये वाला। अगर हम इसकी मार्किंग करें प्रॉपर वीक टू वीक, तो ये हो गई हमारी मार्किंग, दैट इज 397 से लेके, तो हमारा डिजिटल लाइन आता है यहाँ पे 375 का। तो नियर अबाउट हमें देखने मिल रहा है कि करीबन 20 टू 20 पॉइंट्स की रेंज बन के आ रही है। जो हमारा सेकंड डिमांड जोन है, वहां पे बन के आता है इस पर्टिकुलर मंथली टाइम फ्रेम का जो एरिया, वो कंप्लीटली हमारा डिमांड जोन नंबर 2 बनता है वीकली पे भी, जो आपका बन के आता है 364 से लेके तो 326 323 तक का एक लेवल बन गया था, जो कि नियर अबाउट 40 पॉइंट्स की रेंज बन गई। जो हमारा थर्ड डिमांड जोन बन के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली और मंथली पे एकदम बॉटम वाले एरियाज में। अगर हम उसकी मार्किंग करें तो हमें समझ में आता है कि हमारी जो प्रॉक्सिमल लाइन है, वो प्लॉट होंगी यहाँ पे 293 294 पे, और जो हमारा स्टॉप लॉस है, वो प्लॉट होगा यहाँ पे 268 पे। यानी नियर अबाउट हमें यहाँ पे भी करीबन 25 पॉइंट्स की एक रेंज देखने के लिए मिल रही है। सो हमने यहाँ पे इन तीनों डिमांड जोन को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रखा है। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नंबर 1 है, ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन नंबर 2 है, जो कि एक एलोटियल स्ट्रक्चर है, साथ में प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है हमारे मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के साथ। और ये जो एरिया है, ये कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल के साथ। और जो हमारे पास थर्ड डिमांड जोन बन के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो है ये वाला लेवल, जो कि आ रहा है हमारा 294 से लेके 268 का, नियर अबाउट 25-24 पॉइंट्स की एक रेंज बन रही है, जो कि प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली और मंथली टाइम फ्रेम के एकदम बॉटम वाले एरिया के आसपास का। ओके, अगर हम अभी के लिए देखें तो हमारी प्राइस जो करंटली चल का आ रही है, तो फिलहाल हमारी जो प्राइस है अभी के लिए, वो चल रही है इस डिमांड जोन से। ये जो हमारे पास डिमांड जोन बन के आया ना, इस डिमांड जोन से फिलहाल के लिए हमारी जो प्राइस है वो रन कर रही है, दैट इज नियर अबाउट 397 से। आज 11 मार्च 2025 को, अगर आपको याद हो, तो मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था कि बिरला सॉफ्ट हमारे रडार पे रहना चाहिए, तो किस बेसिस पे किया था, तो उसको इसी डिमांड जोन के बेसिस पे मैंने किया था। अब क्वेश्चन ये आता कि क्या हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को 397 पे अप्रोच करना शुरू कर देंगे? आंसर नहीं। जब हमें देखने मिल रहा है कि हमारी प्राइस में प्रॉपर्ली इतने सारे अच्छे एरियाज बन के आ रहे हैं, और हमें देखने मिल रहा है कि हमारी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड में आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पार्शियली एंट्री करना शुरू करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत प्यारा एरिया बन के आ रहा है, जिसको अप्रोच करना बहुत जरूरी है। यानी करंटली हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे 4 जोन्स को अप्रोच करने वाले हैं, और डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन जो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है आपके क्वार्टरली और मंथली टाइम फ्रेम के बॉटम वाले एरिया के साथ। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिमांड जोन है, 3 में से हमारे पास 2 डिमांड जोन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे हार्ड टाइम फ्रेम के साथ, और हमारा जो 20 एम है, वो नियरली मंथली टाइम फ्रेम के 20 ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, या फिर मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। प्राइस हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, और करंटली इस डिमांड जोन, वीकली टाइम फ्रेम के इस डिमांड जोन नंबर 1 से अपने आप को होल्ड कर रखी है। ओके, जैसे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, हमें देखने मिलता है कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो रखा है इस जोन्स के अंदर परफेक्टली, राइट। यहाँ पे हमारे पास और डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो रखा है। जो डिमांड जोन नंबर 1 है हमारे पास, वो है ये वाला, जहाँ पे हमारे पास 4 बेस कैंडल का फॉर्मेशन है, जहाँ पे हमारे पास 4 बेस कैंडल का फॉर्मेशन है। दिस इज द प्रॉक्सिमल लाइन, दैट इज 312, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिजिटल लाइन, जो कि आपका बन के आ रहा है 301 पे, यानी करीबन 10 से 11 पॉइंट की एक रेंज बन के आ रही है। कौन सी रेंज है? ये वाली रेंज है।
राइट? यहाँ पे आपका लेग इन हो गया, ये 4 बेस कैंडल हो गए और फिर आपका लेग आउट हो गया एंड प्राइस के अंदर बाद में एक रैली आती है। साथ में हमें देखने को मिल रहा है कि इस डिमांड ज़ोन के अंदर प्रॉपर्ली 20-200 ईएमए का क्रॉसओवर हो रखा है, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर है, एक पॉजिटिव साइन मानी जाएँगी। अगेन इस डिमांड ज़ोन के नीचे हमारे पास एक और डिमांड ज़ोन है। इस डिमांड ज़ोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक और डिमांड ज़ोन है, जो कि यहाँ पे देखने मिल रहा है एक गैप के साथ। ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल लाइन। यहाँ पे आपकी प्रॉक्सिमल लाइन प्लॉट होगी, जो कि प्लॉट हो रही है हमारी 289, 290 पे, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी डिजिटल लाइन, जो कि हमारी प्लॉट हो रही है नियर अबाउट 280 पे। यानी कि 9 पॉइंट की एक रेंज बन के आ रही है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डिमांड ज़ोन की, जो कि डिमांड ज़ोन नंबर 2 है। ये आपके पास डिमांड ज़ोन नंबर 1 है डेली का, राइट? अब इन दोनों के बाद हमारे पास एक और परफेक्ट एरिया है, जो कि बहुत क्लियरली आपको देखने मिलेगा। अगर हम पिक्चर को थोड़ा ज़ूम करते तो हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे एक और पिक्चर है, जो कि ये वाली है। अब ये जो डिमांड ज़ोन बना है डेली टाइम फ्रेम पे, ये प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है क्वार्टरली के साथ, मंथली के साथ और वीकली के साथ। ये होगी हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, दैट इज़ 260 के आसपास की, और यहाँ पे हो गई हमारी डिजिटल लाइन, जो कि हमारे पास बन के आ रही है 254 की। बट यहाँ पे जो डिजिटल लाइन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिजिटल लाइन को क्वार्टरली मंथली के साथ क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। बस मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरा जो डिजिटल लाइन है डेली टाइम फ्रेम में, वो 254, 255 का बन के आ रहा है, और वहीं पे जो क्वार्टरली मंथली के डिजिटल थे, वो करीबन 248, 250 के आसपास है, यानी करीबन 4-5 पॉइंट डाउन साइड में। तो उस केस में मैं थोड़े रूल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो हमारा डिजिटल लाइन है डेली टाइम फ्रेम का, उसको लेके जा रहा हूँ क्वार्टरली और मंथली के साथ मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा डिजिटल लाइन रहेगा डेली पे 260 मेरी एंटर रहेंगी प्रॉक्सिमल के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे हमारा आएगा डिजिटल नियर अबाउट 250 के आसपास का, यानी करीबन 10 पॉइंट की एक रेंज हमें अगेन देखने मिल रही है। अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर मार्क करें, तो आपको समझ में आएगा कि हम किन ज़ोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे डिमांड ज़ोन नंबर 1 है सबसे पहला, ये हमारे पास डिमांड ज़ोन नंबर 1 है, ठीक है? ये वाली है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली मार्क करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएँगी। नीचे हमारे पास यहाँ पे डिमांड ज़ोन नंबर 2 है, जहाँ पे गैप भी देखने मिल रहा है, और ये हो गई आपकी 2 बेस कैंडल है। ये आपके पास डिमांड ज़ोन नंबर 2 है, जो कि कुछ इस तरह से देखने मिल रहा है ना? इसको भी हम हाइलाइट कर लेंगे। तो लास्ट हमारे पास डिमांड ज़ोन बन के आता है, वो डिमांड ज़ोन नंबर 3 है, जो कि हमारा बन के आ रहा है 260 के आसपास का। 260 के आसपास हमारे पास डिमांड ज़ोन नंबर 3 बन के आ रहा है, जिसको हम लेके जाएँगे 250 का एज़ अ एसएल लेंगे। 255 नहीं हम कंसीडर करेंगे। हम वहाँ पे स्टॉप लॉस को 250 ही कंसीडर करने वाले हैं, बिकॉज़ 4-5 पॉइंट नीचे हमें देखने मिल रहा है कि क्वार्टरली, मंथली के भी डिजिटल लाइन्स जो वहाँ पे अप्रोच कर रही है, फिर वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस केस में 4-5 रुपए बचाने नहीं जाएँगे, पूरे के पूरे ज़ोन को कंसीडर कर लिया जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास टोटली 4 एंट्रीज़ बन के आती है। जो 3 एंट्रीज़ हमारी वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बनेंगी, और जो हमारी 4th एंट्री बन के आ रही है, वो हमारी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बनेंगी। जो 4th एंट्री हमारी बन के आएँगी, वो बन के आएँगी इस डिमांड ज़ोन के प्रॉक्सिमल लाइन पे, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम इन चारों लाइन्स को थोड़ा डिफरेंट कलर से हाइलाइट कर लेते हैं, ठीक है? तो इस केस में अगर हमारी प्रॉक्सिमल लाइन 4th वाली एंट्री यहाँ बनेगी, ये वाली दैट इज़ 260, 261 के आसपास की, तो इसको हम अलग कलर से हाइलाइट कर लेते हैं। तो ये होगी हमारे पास एंट्री नंबर 4, जो कि 261 पे बन रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो हमारी रिमेनिंग 3 एंट्रीज़ है, वो बनेंगी हमारी वीकली के अकॉर्डिंगली। जैसे हम वीकली पे शिफ्ट होते हैं, हमें देखने मिलता है कि हमारी प्राइस करंटली कहाँ पे, करंटली प्राइस हमारी इस डिमांड ज़ोन में आती है, और यहाँ से एक बार के लिए अपने आप को होल्ड कर रही है। इस डिमांड ज़ोन में आने के बाद अपने आप को होल्ड कर रही है। अगर इसकी हम प्रॉक्सिमल लाइन को मार्क करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, जो कि हमने नियर अबाउट 394 के आसपास हमने बाइंग कर रखी है। तो इसी लाइन को हम क्या करते हैं, डिफरेंटली हाइलाइट कर लेते हैं कि हमें 397 के ऊपर एक बार के लिए एंट्री मिल रही है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, दैट इज़ 397, 398 के आसपास की। जो सेकंड एंट्री हमारी वो कहाँ बनेगी, वो हमारी बनेगी इस डिमांड ज़ोन की, जो एलटीओ स्ट्रक्चर रहने वाला, इस एलटीओ स्ट्रक्चर के मिडल में कहीं हमारी एंट्री बन के आएँगी। तो हमें वहाँ पे एंट्री बनानी, तो हमें देखने मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के इस एलटीओ स्ट्रक्चर के बीच में हमारी एंट्री बनेगी, समथिंग लाइक 348, 350 के आसपास, राइट? 350 के आसपास हमारी जो सेकंड एंट्री बन के आएँगी कहाँ पे, वीकली टाइम फ्रेम के एलटीओ स्ट्रक्चर, जो कि आपका मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है। ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 2, जो कि बन के आ रहा है 350 के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम के थर्ड डिमांड ज़ोन के प्रॉक्सिमल लाइन पे हमारी थर्ड एंट्री बन के आती है। तो उस केस में हम इसको भी अलग हाइलाइट कर लेंगे, जो कि हमारा एरिया बन के आ रहा है नियर अबाउट 391, 392 के आसपास का एक लेवल बन के आ रहा है। सो हमें देखने मिलता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 एंट्री बन गई वीकली टाइम फ्रेम में। जब हम डेली पे शिफ्ट होते हैं, हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे इन लाइन्स को हमें अप्रोच करना है बेसिकली। फर्स्ट एंट्री 397, सेकंड एंट्री 350 के आसपास, थर्ड एंट्री हमारी 291 पे, और हमारी फोर्थ एंट्री नियर अबाउट 260 के आसपास की। अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि जब हमारी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से डाउन साइड में आ रही है, उस केस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लाई है, राइट? तो इस केस में जब हमारे पास इस लेवल पे अप्रोच होती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से एकदम से रिवर्स हो जाएँगे, राइट? जब प्राइस इस लेवल में आएँगी, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे फाइट करेंगे, रिवर्स होंगे हल्की-फुल्की, फिर अगेन थोड़ा नीचे आएँगे, बिकॉज़ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो नियरेस्ट अच्छे-अच्छे डिमांड ज़ोन होंगे, वहाँ से हमें एंट्री मिलेंगी, बट वहाँ पे हम कंप्लीटली 100% अपने ट्रेड्स को नहीं इनिशिएट कर सकते, बिकॉज़ ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पे अप्रोच में सीधा निकल जाएँगी, निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बट हाई चांसेस ये है कि यहाँ पे जब प्राइस आएँगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो सेलिंग के ऑर्डर्स है, वो सरेंडर होना शुरू होंगे। जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने मिल रहा है, वो सरेंडर होना शुरू होगा, और आपके जो बाइंग के ऑर्डर्स है, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएँगे, वो पिकअप होना शुरू हो जाएँगे।
एंड बाद में जो कुछ रिमेनिंग बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे वो प्राइस को रिवर्स कराएंगे और प्राइस को मोमेंटम करने लगाएंगे। उस केस में हमें मल्टीपल टाइम्स एंट्रीज मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक ही लेवल पे एक ही रेट पे हमने कंप्लीट 100% बाइंग कर ली। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ अच्छी और नई लर्निंग मिली होंगी। वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये पूरी पूरी पिक्चर आपके सामने बन के आती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड बी सेफ गाइस।